हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों, न्यूज़ चैनल की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें तो इस तरीके का काफ़ी एक र्यूमर फैला हुआ है कि एफआईआईज़ ने अक्टूबर के मंथ में अब तक की सबसे लार्जेस्ट सेलिंग की है। बहुत हैवी सेलिंग कर रहे हैं। नंबर देखने में वाकई में बहुत सही लगेंगे, लेकिन हमें एक बार इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना चाहिए कि क्या वाकई में ये सेलिंग बहुत बड़ी सेलिंग है या नहीं। अगर आज के डाटा को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो आज के डेट में अब तक अक्टूबर के मंथ की बात किया जाए तो एफआईआईज ने 92,000 करोड़ रुपीस की सेलिंग कर दी है। और ये बात भी सही है कि 2022 के दौर में भी जब काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग एफआईआईज की चल रही है, तब भी उन्होंने किसी भी मंथ में इतनी बड़ी सेलिंग नहीं की थी। इनफैक्ट अगर हम बात करें कोविड के समय का, तो मार्च में भी अगर आप देखेंगे तो महज 65,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। और इतनी बड़ी सेलिंग अब तक की ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी सेलिंग है। ऑल्दो अगर ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो अभी भी एफआईआईज जो है उनका नेट इनफ्लो इस 2024 की अगर हम बात करें तो उसमें पॉजिटिव ही है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ ही साल हुए हैं जहाँ पे एफआईआईज, जैसे 2008 की बात करें तो वहाँ पे एफआईआईज का इनफ्लो नेट में नेगेटिव था। 2008 में 2018 में नेट में नेगेटिव था और 2022 में उनका नेट इनफ्लो नेगेटिव था। एफआईआईज की अगर हम ओनरशिप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10-12 सालों में ये इनका अब तक का लोवेस्ट ओनरशिप हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। पूरे मार्केट में सिर्फ 16% की होल्डिंग अभी एफआईआईज के पास में है। इसके पहले 2012 की बात करें तो उस समय पर इनका एक लो बना हुआ था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे इनका इनफ्लो जो है वो इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद इनकी ओनरशिप जो है वो फिर से बढ़ी थी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो ओनरशिप है एफआईआईज की, अगेन ये एक बॉटम बन रहा है और यहाँ से एक फिर से हेडरूम बन रहा है जहाँ पर एफआईआईज की ओनरशिप आने वाले समय में बढ़ सकती है। हो सकता है कि फेड के रेट कट का ये वेट कर रहे हैं, फर्दर रेट कट हो उसके बाद ये मार्केट में फिर से एंटर करेंगे। बट इन रियलिटी वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एफआईआई सेलिंग, क्योंकि जब भी एफआईआईज की बड़ी बड़ी सेलिंग आती है आप देखेंगे वहाँ पे डीआईआईज जो हैं वो उसको काउंटर करने के लिए आ जाते हैं। और यही रीज़न है कि एफआईआईज की इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद भी 2022 का देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, हमारा इंडेक्स जो है सिर्फ 5 से 6% ही टॉप से डाउन है। बहुत ज़्यादा हमारा इंडेक्स डाउन नहीं है। एंड दिस डाटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एफआईआईज का आउटफ्लो, देखिए हमने जो देखा कि कोविड के समय पे भी जो है एफआईआईज ने 65,000 करोड़ रुपीस का जो है तो नेट में सेलिंग किया था, लेकिन उस समय हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या था वो बहुत अलग था। इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 12,000 पे था हमारा निफ्टी। आज की हम बात करें 25,000 पे है निफ्टी और इस 25,000 में उन्होंने 92,000 करोड़ की सेलिंग की है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा का पूरा 65,000 करोड़ रुपए जो है 12,000 टॉप के निफ्टी में ही बेच दिया गया। लोअर सर्किट लगे थे और उसके बाद जो है सेलिंग कंटिन्यू होती रही कई दिनों तक। तो ये आप यूँ समझिए कि 9,000 पे भी बेचा होगा, 10,000 पे भी बेचा होगा जब निफ्टी 10,000 था, 8,000 पहुंचा होगा निफ्टी तब भी सेल किया होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑन एन एवरेज देखें फरवरी 20 से अप्रैल 20 तक में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आउटफ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्केट कैप, हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं क्योंकि कोई टॉप पे पूरी की पूरी सेलिंग नहीं हो रही है, पूरे मंथ में हो रही है, हर लेवल पे सेलिंग हो रही है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आउटफ्लो था ये माइनस में 0.6% था मार्केट कैपिटलाइजेशन का। और उस समय पर आप देखेंगे एफआईआईज की ओनरशिप हमारे मार्केट पे टॉप पे हुआ करती थी। तो टॉप की उनकी ओनरशिप थी हमारे मार्केट में और ये जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का है वो 0.6% की सेलिंग हुई थी। एवरेज मार्केट कैप अगर लिया जाए तब वहाँ से हमारा जो मार्केट है वो 37% डाउन हुआ था। आज की ये जो सेलिंग है इसको अगर देखा जाए, अभी तो आज का नंबर इसमें ऐड नहीं हुआ है, ये 0.2% है एवरेज हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन का, अगर सितंबर 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 की हम बात करें। और इंडेक्स हमारा आप देखेंगे 7% डाउन है। इसमें एक और खास बात नोट करने लायक है कि आप देखेंगे जब भी ये बड़ी बड़ी सेलिंग आती है, अच्छा 2008 की भी हम एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2008 में जब सबसे बड़ा क्राइसिस आया था उस समय टोटल मार्केट कैप का 1.5% इन्होंने सेल कर दिया था। और इंडेक्स जो है आप देख सकते हैं, अगर हम पीक टू पीक की बात करें तो 66% यहाँ पे डाउन था। और जब जब इतनी बड़ी सेलिंग आई है, इंडेक्स हमारा डाउन हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे अगले 12 महीनों में जो है तो इंडेक्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। कोविड के समय पे भी आप देखेंगे 100% के रिटर्न आ गए थे। और 2021-22 का भी अगर आप समय देखेंगे जहाँ पे 1.1% जो है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की सेलिंग हुई थी, उसके बाद जो है 24% की यहाँ पे गेन हमें इंडेक्स में देखने को मिले हैं।
तो अभी की जो सेलिंग है एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है। इनफैक्ट इससे बड़ी सेलिंग तो इन्होंने 2022 में कर दी थी। ओनरशिप की बात करें तो अगर NSE 500 में फ्री फ्लोट होल्डिंग की बात किया जाए तो 2015 का एक समय था जब FIIs जो है 48% की होल्डिंग रखते थे और DIIs 38% की होल्डिंग। आज की डेट में ये सिनारियो चेंज हो चुका है और DIIs जो है 53% की होल्डिंग रख रहे हैं फ्री फ्लोट की, और जो FIIs हैं वो 39% होल्डिंग रख रहे हैं। तो यहाँ पर सिनारियो काफ़ी चेंज हो गया है। DIIs और रिटेलर के पास में मैक्सिमम होल्डिंग आ चुकी है और FIIs मुझे लगता है कि वो अपने बॉटम पर आ चुके हैं। इमर्जिंग मार्केट की अगर हम बात करें तो FIIs जो हैं अपने एवरेज से भी यहाँ पे डाउन है। इंडिया में अगर होल्डिंग की बात किया जाए तो ये एक बताता है कि FIIs की आने वाले समय में एक अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि FIIs आएंगे, और अब बेचने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं तो यहाँ पे उनको आना ही पड़ेगा। और ये जो FIIs की सेलिंग है इसको एब्जॉर्व किया जा रहा है मार्केट में 5 फैक्टर से। तो उसमें से एक फैक्टर है SIP का इनफ्लो, आप देख सकते हैं जो कि YOY बेसिस पर जो है 25% इंक्रीज हुआ है मंथली बेसिस पर। उसके अलावा एक्टिव यहाँ पर इक्विटी फंड्स भी हैं, EPFOs भी हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनका फंड जो है वो भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा रिटेल इनफ्लो है, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का इनफ्लो है, और इस पूरे इनफ्लो को अगर टोटल किया जाए तो ये लगभग आता है 6,29,365 करोड़, जो कि FIIs की अगर FY22 की हम बात करें जहां पर उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेटली सेल किए थे उसका लगभग 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और लोकल अगर फंड की बात किया जाए तो इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा है, 4x टाइम्स है, जो कि उन्होंने लास्ट टाइम में हैवी सेलिंग की थी। सो ओवरऑल ये सारे डाटा को देखने के बाद मैं बस इतना ही कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम मैक्सिमम फॉल अप नहीं देख सकते हैं इंडेक्स में, और जिस तरीके के DIIs के इनफ्लो हैं, FIIs की जो सेलिंग है वो उतनी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। हाँ, सेलिंग है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है, बट लोकल फंड्स उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर दे रहे हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द डाटा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।